नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ये जो चल रही है हमारे साथ में वो है जनरल साइंस का एक पूरी सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग इसके काफ़ी विभिन्न हिस्सों को देख चुके हैं, जिसकी आज ये 12वीं क्लास है जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम का पार्ट 2। पार्ट 1 में पहले ही आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अगर यहाँ पर जिसने भी अगर ये वीडियो नहीं देखा, इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस पार्ट 1 को देख सकते हैं। चलिए तो बिना कोई समय गवाए हम आरंभ करते हैं प्लांट किंगडम का पार्ट 2। चलिए तो अब देखिए, पादप जगत के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। पुष्पोद्भिद के को हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। यानी हमने क्या पढ़ा था उसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो यहां तक हमने इतना पार्ट हम लोग पार्ट 1 में पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम आज की क्लास में जो पढ़ेंगे वो है पुष्पोद्भिद यानी फेनेरोगैम्स में पढ़ेंगे, जिसमें हम जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स को देखेंगे। तो चलिए बिना कोई समय गवाए हम आरंभ करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नग्नबीजी। ठीक है, यानी हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं किसके, पुष्पोद्भिद यानी फेनेरोगैम्स के नग्नबीजी को। चलिए तो नग्नबीजी यानी जिम्नोस्पर्म को देखते हैं। तो इस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं, परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं। अब नग्न रूप से पौधे के ऊपर लगे रहते हैं, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे एक पेड़ है यहाँ पर। अब इस पेड़ के आगे ये जो पत्तियां उग रही है, ठीक है, ये पत्तियां, अब यहाँ पर क्या होता है, ये पत्तियां ही आगे से उग कर क्या हो जाती है, ये बीज के रूप में बीज का अपने ऊपर बीज फॉर्म कर लेती है। मतलब कोई फल नहीं उगेगा, कोई फूल नहीं उगेगा, सीधे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीज की तरह से विकसित हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये थोड़े से आजकल क्या है कि ये प्रजातियां कम पाई जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं देखा होगा। लेकिन ये ठंडे जगहों पर, जैसे जो क्रिसमस ट्री होती है, तो क्रिसमस ट्री पर ये क्रिसमस ट्री इसी तरीके के पौधे को देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बीजांड एवं उनमें उपस्थित विकसित बीज किसी आवरण में बंद नहीं रहते तथा अंडाशय का पूर्णतः अभाव होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब फूल नहीं होंगे तो फूल के विभिन्न भाग भी इसके अंदर नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके प्रमुख लक्षण। तो इसके जो पौधे होते हैं या इसके जो पेड़ होते हैं वो बहुवर्षीय होते हैं, यानी बहुत लंबे समय तक जीते हैं। मरुद्भिद स्वभाव के होते हैं। मरुद्भिद स्वभाव का मतलब क्या होता है कि ये क्या होते हैं, अक्सर मिट्टी में ही उगते हैं। मरुद्भिद का मतलब क्या होता है, मिट्टी में मुख्यतः। तो इनके लिए क्या होता है, ये मिट्टी में बहुत अच्छी तरीके से उगते हैं और इनके लिए मिट्टी होना जरूरी है। जैसे बहुत ज्यादा पहाड़ी वाला इलाका होगा तो वहां पर ये पौधे नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें वार्षिक वलय यानी एनुअल रिंग्स पाई जाती है, जिनकी मदद से इनकी आयु का पता लगाया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम किसी पेड़ को अगर काटते हैं तो यहाँ पर इसके सेंटर्स पे कुछ इस तरीके से हमको रिंग्स देखने को मिलती है। फिर इन रिंग्स के आधार पर ही क्या पता लगाया जाता है, यह पता लगाया जाता है कि ये पौधा कितना पुराना है। अब इनमें वायु द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है। वायु द्वारा परागण की प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि अपने परागकणों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए किसी कीट पतंगों का उपयोग नहीं करते हैं, हवा की हेल्प लेते हैं। इनमें संवहनी ऊतक पाए जाते हैं, मतलब जाइलम फ्लोएम पाया जाएगा, साइज में बड़े होते हैं। इनमें मूसला जड़ का मतलब क्या होता है, मोटी मोटी जो जड़ें होती है वो पूरी तरीके से विकसित होती है। अब इनके पौधे अक्सर वृक्ष भी होते हैं, झाड़ियां भी देखने को मिलती है। आरोही का मतलब बेल के रूप में भी हमको नग्नबीजी के पौधे देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे और समझते कुछ आवश्यक तत्व नग्नबीजी से रिलेटेड। तो वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पेड़ जो है वो है सिकोया सेम्परविरेस। तो सिकोया सेम्परविरेस ये मतलब उस ऊंचे पेड़ की जाति का नाम है। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर तक होती है। अब उसे कॉस्ट वुड ऑफ कैलिफोर्निया कहते हैं। अब देखिए, कॉस्ट रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया कहते हैं। तो रेड वुड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी लकड़ी जो होती है वो लाल कलर की देखने को मिलती है। और कैलिफोर्निया इसलिए ताकि मैंने थोड़ा सा ये कैलिफोर्निया एक्स्ट्रा वर्ड लगाया है ताकि आप लोगों को ये भी याद रहे ये कहाँ तक पाया जाता है, कहां पर पाया जाता है। तो ये कैलिफोर्निया में ये पेड़ हमको देखने को मिलता है। अब इसकी ऊंचाई, ये दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ यानी 120 मीटर का।
अब 120 मीटर का आप लोगों को एक चीज याद हो रही होगी कि युवराज सिंह ने ब्रैडली के खिलाफ वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में 119 मीटर का छक्का मारा था। इसका मतलब आप सोच सकते हो ना कि जब उन्होंने छक्का मारा था तो वो कितना दूर जाकर गिरा था। इतना ही ऊंचाई पर यह पेड़ हमको देखने को मिलता है। तो ये काफी, इसका तनाव काफी मोटा होता है, काफी ऊंचे भी देखने को मिलते हैं। तो देखिए इसके तने के आपको थोड़ा सा अंदाजा लगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दो छोटे छोटे बच्चे इस पेड़ के तने को पकड़ के करने की कोशिश कर रहे हैं, और तब भी ये इस तने के सामने कितने छोटे से लग रहे हैं। तो ये इतना बड़ा पेड़ होता है, ये बहुत वर्षों का होता है। इनका जो मतलब ये 1000 साल के पुराने भी पेड़ होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में इनके अंदर एक विशेष चीजें पाई जाती है कि ये अपने आप को थोड़ा सा बीच में से फैला सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जब देखिए अब 1000 सालों तक ये जिंदा रहते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि जंगल में कई बार आग का सामना भी करते हैं। तो आग में ये पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब जंगल में आग लगती है तो ये अपने आप को बीच में से फैला लेते हैं, ठीक है। और ताकि जो बाहर वाला हिस्सा रहता है, इसे जानबूझकर वो क्या कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं, ताकि वो बाहर वाला हिस्सा जल जाए और अंदर वाला हिस्सा बचा रह जाए। इस तरीके से अपने आप को ये पुनः 200-300 सालों में वापस अपने खुद की रिपेयरिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब जिंगो बाइवेला को मेडन हेड ट्री भी कहा जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। काफी अच्छा फैक्ट है कि सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा जो है वो जेमिया पिग्मिया है, ये याद रखना है। सबसे ऊंचा तो याद रखना ही रखना है, सबसे छोटा भी याद रखना है। अब सबसे बड़ा अंडाणु तथा शुक्राणु साइकस के पौधे का होता है। तो साइकस का पौधे का जो अंडाणु और शुक्राणु होता है सबसे बड़ा होता है। अब पाइनस के परागकण इतने तो पाइनस एक पेड़ का नाम है, इसके परागकण इतने तादाद में निकलते हैं कि जब आसमान में देखा जाता है तो आसमान में देखे जाने के बाद क्या दिखता है कि इसी के पूरे पीले पीले बादल जैसे देखने को मिलते हैं। तो इसी के पीले पीले बादल दिखने लग जाते, इतने तादाद में ही निकलते हैं। चलिए, अब नग्न बीजी के कुछ आर्थिक महत्व देख लेते हैं। हमने इसका उपयोग हमारे आर्थिक महत्व के लिए कर लिया है। अब भोजन के रूप में भी हम नग्न बीजी, जैसे साइकस के तनों से मंड निकाला जाता है और जिससे खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है। तो देखिए क्या होता है, जो साइकस का जो पौधा होता है, इस साइकस के पौधे में जैसे अपन यहां से क्या होता है, ठीक है, साइकस के पौधे को जैसे इस तरीके से यहां पर क्या किया जाता है, हाँ, जैसे यहाँ पर कट लगाया जाता है तो इसके क्या होता है, एक तरल, एक लिक्विड जैसा मटेरियल निकलता है, जिसे इकट्ठा कर लिया जाता है। या फिर क्या किया जाता है कि इसके ही तनों को काटा जाता है छोटी छोटी लकड़ियों के रूप में, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसे ही क्या करा जाता है, गर्म पानी में उबाला जाता है। तो उबालने के बाद क्या होता है, जो पानी, जो इसका रस बचता है, उस रस से ही क्या बनाया जाता है, खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है। इसे ही सागो पाम भी कहा जाता है, साइकस को ही। अब देखिए इसकी लकड़ी का उपयोग भी हम काफी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जैसे चीड़, सिकोया, देवदार, स्प्रूस आदि की लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। वाष्पीय तेल बनाने के लिए भी इसका, ठीक है। तो चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल, देवदार की लकड़ी से साइट्रस का तेल बनाया जाता है। टैनिन, तो इससे नकली चमड़ा, स्याही बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। रेजिन, तो कुछ शंकु पौधों से रेजिन निकाला जाता है, जिसका प्रयोग वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में उपयोग किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं अगला, आवृत्त बीजी, यानी अब ऐसे हम पौधों के बारे में देखेंगे कि फूल तो है ही है, साथ ही साथ में उसके चारों तरफ बीज भी पाया जाएगा। फल तो है ही, फूल है, फल है और फल के अंदर बीज पाया जाएगा। चलिए, तो ये वर्तमान में सबसे विकसित होते हैं। इनमें फल, फूल, पत्ती, तना, जड़, बीज सभी कुछ पूर्ण विकसित होते हैं। ओके, साथ ही इस समूह के पौधों में बीज जो होते हैं वो फल के अंदर स्थित होते हैं। इस उपसमूह के पौधे के बीज को बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पौधों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। अब कौन कौन से दो वर्ग हैं, वो है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री का मतलब क्या होता है कि जिसके बीज को तोड़ा है तो दो बराबर भागों में न बटे, जबकि द्विबीजपत्री का मतलब क्या होता है कि ऐसे बीज जिनको तोड़े तो दो बराबर भागों में मिल जाए। जैसे चने की बात करते हैं तो चने को जैसे हम बीच में से तोड़ेंगे तो दो बराबर भाग मिल जाएंगे, मूंगफली को तोड़ेंगे दो बराबर भाग मिल जाएंगे, बादाम को तोड़ेंगे दो बराबर भाग मिल जाएंगे। अब एक बीजपत्री को देख लेते हैं
कि एक बीजपत्री उन पौधों को कहते हैं जिनके बीज में सिर्फ एक बीजपत्र होता है। उदाहरण के लिए जैसे गेहूं को नहीं तो गेहूं के दाने को 2 बराबर भागों में नहीं डाल सकता, मक्का, चावल, प्याज, लहसुन, केला, सुपारी, ताड़, नारियल आदि, ये इसके एग्जाम्पल है। जबकि द्विबीजपत्री पौधों को देखें तो उन पौधों को कहते हैं जिनके बीजों को आसानी से 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। उदाहरण के लिए चना, तिल्ली, अलसी, सोयाबीन, मूंगफली, यहाँ पर आप बादाम, काजू भी लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ये हमने आवृत्त बीजी के बारे में पढ़ा। आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो यहाँ पर हमारा जो क्लासिफिकेशन था प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो 2 पार्ट में हमने इसको कंप्लीट करा है। ठीक है, अगर आपने इसका पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल एग्जाम गुरुजी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप एग्जाम गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ में वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।